प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में लिया जाना है। उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में बिल्कुल यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है। फफूंदी जो है ना, खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नहीं है। कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चोट का खतरा, जो कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछले साल मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई थी एसएससी स्टेनोग्राफर की, और मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हमारा पढ़ाया हुआ ज़्यादातर हमारे पढ़ाए ही क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जीके सेक्शन की, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जीके की तैयारी बिल्कुल करवाई जा रही है। जीके की टेंशन छोड़ दीजिए। जीके की टेंशन छोड़ने के बाद जीके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जीके में आप 50 में अगर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के 50 में ये मान के चलिए 40 प्रश्न आप बनाकर आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि वीडियोस पर आप लोगों का जो रिस्पांस है वो हमें अच्छा देखने को मिले। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनंत पर अत्यधिक, विवर्धित, वास्तविक और उल्टी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करें एसएससी स्टेनोग्राफर की, वो आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये जो आप पेपर आज देख रहे हैं ये वर्ष 2023 का पेपर है, जिसमें मैं आपको जीके के वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ। इसके बाद 23 का नंबर आएगा, इसके बाद 22 का नंबर आएगा, फिर इसके बाद 21 का नंबर आएगा। तो धीरे धीरे जो भी प्रश्न पूछे गए एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करा दूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, एसएससी स्टेनोग्राफर को जो आपका एग्ज़ाम होगा, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चैत्यागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है। जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं राजकुमार सिंह। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लंबी दूरी तक तरल पदार्थ और गैसों के परिवहन के साधन के रूप में एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का निर्माण किया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पीने के पानी की बोतल और कई अन्य घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बिस्फेनॉल ए मौजूद होता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था। अमृतसर की संधि। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता का कारण निम्नलिखित में से किसे नहीं माना जाता है? सरकार का बदलना। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया? राधेश्याम बारले को सम्मानित किया गया। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसके उपखंड हैं? गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पठार की उपखंड हैं। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सीमेंट उद्योग को पूर्णतः विनियंत्रित कब किया गया था? भारत में सीमेंट उद्योग को पूर्णतः विनियंत्रित किया गया था वर्ष 1979 में। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन 1984 में काठमांडू में हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है पंडित रविशंकर को। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ वर्ष 1930 में हुआ। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की थी जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कमलेश्वर। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष में हुआ था? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है, जो कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सी कोशिकीय संरचना अंतरावस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करती है और समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधाएं प्रदान करती है? सिट्रोसोम। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्र और गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित हैं?
ओडिसी नृत्य और संगीत। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? 315 फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हिंदी पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती चैत्र मास में मनाई जाती है। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिस्थितिकी के किस उपखंड को कभी कभी प्रजाति पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह शरीर क्रियात्मक पारिस्थितिकी से भी जुड़ा हुआ है? स्वपारिस्थितिकी। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपर खालिस्तान तक होता है। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर तक का होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य अवसादी चट्टानें हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्टेली पत्थर ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कृषि। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के एक प्रतिपादक थे? डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के एक प्रतिपादक थे। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? सांची। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, दमन और दीव। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नृत्य में पंडित बिरजू महाराज के योगदान के लिए उनकी उपलब्धियों की सही कालानुक्रमिक व्यवस्था का चयन कीजिए। दूसरा ऑप्शन जो है आपका VAC सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? मिजोरम 18.88, नागालैंड 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिए। देखिए मिजोरम का 20.40, नागालैंड का 18.88 और उड़ीसा का 32.59। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसे 1860 में ब्रिटिश सरकार में अधिनियमित किया गया था? 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था भारतीय दंड संहिता। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन किला है कांगड़ा किला। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NBFC MFI के अलावा NBFC के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकतम सीमा कितनी होती है? कुल आस्तियों की संख्या का 25%। दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर खालिस्तान चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाव के लिए। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2023 में डॉक्टर मनसुख मंडाविया और श्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली।
अगला प्रश्न हमारा है, बाघ गुफाओं पर बने चिन्हों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से हैं? बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? ध नगरी गजा नृत्य ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा को प्राय घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक्स और नृत्य करने रूप में वर्णित किया जाता है? अश्वारोही कुदान। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देव समाज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देव समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कुल 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 2023 के पेपर में एक सेट किया है, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।